जितन राम मांझी का रोहिणी आचार्य पर पलटवार, बोले यहाँ बेटियां सुरक्षित, समस्या तो उनके घर में। उनको दिक्कत कहाँ है? दिक्कत उनके घर में है। बेटियां तो यहाँ सुरक्षित है। इसीलिए तो हमारे गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट कह करके कहा है कि हम बेटी बहू का जो सुरक्षित महसूस करते हैं उसको हम सुरक्षा देंगे। इसलिए कि जितने भी यहाँ क्रिमिनल लोग हैं उनको हम बिहार में नहीं रहने देंगे। वो अपना जगह ले लें दूसरी जगह, नहीं तो फिर उनका जगह दूसरा होगा। ये उनका स्टेटमेंट को हम बहुत प्रशंसा करते हैं। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल का आरोप, राहुल गांधी और ममता बनर्जी एसआईआर प्रक्रिया पर देश को कर रहे गुमराह, चुनाव आयोग बना रहा निष्पक्ष मतदाता सूची। एसआईआर क्या है? एक चुनाव आयोग निष्पक्ष तौर से एक मतदाता सूची बनाता है और ये लगातार की प्रक्रिया है। आजादी के बाद से कांग्रेस यूपीए की सरकार में 5 बार हुआ, तो ये तो चुनाव की मतदाता सूची, क्योंकि उसमें लोगों की डेथ होती है, लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, लोग बाहर चले जाते हैं, तो या कोई अवैध रूप से बन गया है तो उसको डिलीट करना, डिटेक्ट करना, डिपोर्ट करना, वो काम होता है। तो इस तरह से इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया करता है और वो इस तरीके से करके एसआईआर से राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, ये केवल देश को गुमराह कर रही है। एक तरफ एसआईआर हो रहा है, एसआईआर की डेढ़ बढ़ा रही चुनाव आयोग की, घर घर जाकर के जो भी मतदाता 18 साल के हुए मतदाता बनेंगे, जो अवैध हैं वो डिपोर्ट होंगे। आखिर क्या है? और इसके बाद लोग ये कहना कि एक तरफ खुद एसआईआर का फॉर्म भरे और दूसरों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी बोले, पीयूष गोयल कल लेंगे नामांकन, 14 दिसंबर को नए अध्यक्ष की घोषणा, पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से कर रही है काम। कल प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का नामांकन प्राप्त करेंगे। उसके बाद एक विधिक प्रक्रिया के तहत आपत्तियों का समय है, फिर फाइनल सूची प्रकाशित होगी और परसों राष्ट्र प्रांतीय परिषद के सदस्यों के बीच में माननीय प्रदेश चुनाव अधिकारी प्रदेश अध्यक्ष जी की विधिवत घोषणा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज माननीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष जी के मार्गदर्शन में आदरणीय केशव जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी और हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इस चुनाव की प्रक्रिया को ऐतिहासिक बनाने के लिए हम लोगों ने कुछ तैयारी की है। शुभेंदु अधिकारी का ममता पर हमला, बोले भाजपा आएगी तो बाबर का नाम नहीं लिखा जाएगा, ममता रहेंगी तो लिखा जाएगा बाबर का नाम। पूरा राज्यों को गुमराह करने का काम किया और खुद ने भर दिया। उनको चुनाव लड़ना चाहिए, चोरी करना चाहिए, इसलिए कल फॉर्म भर दिया, आखिरी दिन भर फॉर्म भरा। ममता को चोरी करने के लिए चुनाव लड़ना चाहिए। बीजेपी को लाइए, वो मस्जिद मंदिर बनाइए, लेकिन बाबर का नाम लिखने नहीं दूंगा। बीजेपी बाबर का नाम पश्चिम बंगाल में लिखने नहीं देगा। बीजेपी को लाइए, ममता रहेगी तो बाबर का नाम लिखा जाएगा और बीजेपी आएगी तो बाबर के नाम नहीं लिखा जाएगा। मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा, ममता अखिलेश राहुल एसआईआर फॉर्म भरवा रहे लेकिन नाम काटने की कर रहे शिकायत, नागरिकता साक्ष्य न देने वालों को जाना पड़ेगा बाहर। विधानसभा की बैठक थी और बैठक में जो चुनाव आयोग के द्वारा एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है उसी को लेकर के जो है कल बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। सभी वाराणसी मंडल के 29 विधानसभा के जनप्रतिनिधि और संगठन के पदाधिकारियों की मीटिंग ली थी। उसमें हिदायत दिया कि अलग अलग विधानसभाओं में अभी कुछ मतदाता ऐसे हैं जहां तक लोग नहीं पहुंच पाए हैं, तो वहां तक लोगों को पहुंचाइए और उनका नाम सही कराइए वोटर लिस्ट में। एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार हमला कर रहा है कि लगातार वोटों को काटा जा रहा है, इस तरह का आरोप लगा रहा है। वो झूठ बोल रहे हैं। ममता जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे राहुल जी हों, सारी पार्टियां अपना फॉर्म भरवा रही हैं बूथों पर अपना BLA 2 रख करके। हम लोग को देख रहे हैं हर जिले में, एक तरफ वो फॉर्म भरवा रहे हैं, दूसरे तरफ कर रहे हैं नाम काटा जा रहा है। अगर ऐसा उनको अंदेशा है तो वो हम खुद बता दें कि इस जिले में, इस विधानसभा में, इस ब्लॉक में दिक्कत है तो हम करा दें।